नमस्कार। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक रहेंगे। हमारी अग्नि तत्व की राशियाँ मेष राशि, सिंह राशि और धन राशि को ये क्या परिणाम देंगे उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो ये बात स्पष्ट कर दूं कि राहु और केतु ऑलवेज 180 डिग्री पर ही होते हैं। तो जब मैं ये बताऊं वीडियो में कि राहु मीन राशि में जा रहा है तो आपको समझ लेना है कि केतु कन्या राशि में गया है। ये दोनों कंबाइन करके ही ये स्टेटमेंट बोला गया है। एक बात और, यहाँ पर जो ये प्रिडिक्शन दिया गया है वह प्रिडिक्शन वैदिक चंद्र राशि के आधार पर दिया गया है। जन्म लग्न या एसेंडेंट से यह प्रिडिक्शन नहीं देखना है। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। अब मेष राशि वालों के लिए राहु उनकी राशि से 12वीं राशि में जाएगा और यह समय जो है वह समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। इस समय के लिए मुनि मंतेश्वर जी ने यह सूत्र दिया है, गोचरे राहोर द्वादशे व्ययम कुर्यात। जबकि भृगु महाराज ने यह सूत्र दिया है, कष्टतरम राहुर द्वादशे। इन दोनों सूत्रों को डिकोड करके आने वाला समय मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वह संक्षिप्त में आज देखेंगे। सर्वप्रथम उनकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। मई 2024 तक का जो समय है वह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद का जो समय है वह समय हेल्थ के लिए चैलेंजिंग रहेगा। उसमें भी लेफ्ट बॉडी पार्ट जो आपके है उसमें इंजरीज होने के या फिर वहाँ पर सर्जरी होने के प्रबल योग है। इसके अलावा आई डिसऑर्डर्स या फिर आई सर्जरी हो या फिर पैरों में चोट लग जाए और वहाँ पर सर्जरी हो, उस तरह के योग भी क्रिएट हो रहे हैं। हमारी आपसे एक सलाह है कि जून 2024 के बाद आपको किसी भी तरह का ट्रैकिंग या फिर एक्सपीडिशन नहीं करना चाहिए, अन्यथा ड्यूरिंग दैट टाइम आपको चोट लगने के या फिर आपका एक्सीडेंट होने के प्रबल योग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए आपको इस समय के दौरान बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। धन हानि के प्रबल योग है। यू शुड नॉट रिलाई ऑन अदर्स कमिटमेंट, क्योंकि अगर उनके कमिटमेंट के आधार पर आपने आगे कुछ कमिटमेंट कर दिया तो आप अपना कमिटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाओगे और आपको डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ट्रबल्स के पूरे चांसेस हैं। उसमें भी जब ज़्यादा हम रिसर्च करते हैं तो ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट रिलेटेड समस्या है, आइदर जीएसटी की या फिर आईटी डिपार्टमेंट की समस्या होने की प्रबल योग है। ड्यूरिंग दिस टाइम यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट योर पेपर वर्क आपका सही होना चाहिए। याद रहे यह समय जून 2024 के बाद ज़्यादा प्रबल हो रहा है। सो जब तक ये समय है तब तक आप अपने जो आपके जो पेपर्स है फाइनेंशियल वो आप क्लियर कर दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स। फर्स्ट हाफ, क्योंकि राहु केतु रहेंगे 18 मंथ्स, सो पहले जो 9 महीने हैं ड्यूरिंग दैट टाइम आपको योग्य जीवन साथी मिलने की प्रबल संभावना है। अगर आप सिंगल हो, अनमैरिड हो और योग्य पार्टनर के लिए प्रवृत्त हो तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको सफलता मिलेगी। हालांकि उसके बाद का जो समय है वह समय जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा। मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग सरफेस होने के चांसेस है। आपको आपके शत्रुओं से भी सावधान रहना चाहिए और अगर आप कपल्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप दोनों को आमने सामने बैठ के उसको रिजॉल्व करना चाहिए। किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये समय कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डालने के समय है। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 130% एफर्ट्स डालने होंगे, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अन्यथा आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। जून 2024 तक का जो समय है वह हायर स्टडीज़ के लिए या फिर फॉरेन स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको सफलता नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंह राशि। सिंह राशि से राहु
8वीं राशि में आएगा और ये समय चैलेंजिंग टू अति अशुभ रहने वाला है। अब इस समय के लिए मंतेश्वर मुनि ने यह सूत्र दिया है, गोचरे अष्टमे राहो मृत्युम कुर्यात। भृगु महाराज ने यह सूत्र दिया है, अति कष्टकारी राहुर अष्टमे। आपके हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हेल्थ के लिए ये समय काफ़ी सजग रहने का, एक्स्ट्रा कॉशियस रहने का समय है। अगर आपको माइनर कॉम्प्लिकेशंस भी आपके हेल्थ में दिख रहे हैं तो आप तुरंत जांच पड़ताल करवाइए, डायग्नोसिस करवाइए, क्योंकि कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेशंस होने की प्रबल संभावना है। शास्त्र तो आगे जाके ये भी कहता है कि अगर कोई माइनर कॉम्प्लिकेशंस है और आपने उसको अवॉइड किए तो वो आपके लिए फैटल या मृत्यु कारक भी हो सकते हैं। उसमें भी जब ज़्यादा हम सर्च करते हैं तो एक्सीडेंट्स होने के, इंजरीज होने के, सर्जरी होने की प्रबल संभावना है, सेक्सुअल डिसीज़ होने के या फिर गायनेक डिसऑर्डर होने की प्रबल संभावना है। वन थिंग इज श्योर दैट यू कांट इग्नोर योर हेल्थ। मेजर इलनेस आने की प्रबल संभावना है। हालांकि मई 2024 तक का जो समय है वो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल रहेगा। जो कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना है वह उसके बाद ही आएगी। वेल्थ के लिए यह समय नौकरी वालों के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उनको अपने व्यवसाय में काफ़ी दिक्कत आएगी और शायद उनको खुद का व्यवसाय बंद भी करना पड़े। जून 2024 तक के बाद का जो समय है वो ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगा, एक तरह का असंतोष बना रहेगा। और अगर आपने ड्यूरिंग दैट टाइम एक्स्ट्रा डेट ले लिया तो शायद आने वाले समय में वो डेट आप क्लियर ना कर पाओ और आपकी कोई प्रॉपर्टी आपको बेचनी पड़े, उस तरह के योग भी बन रहे हैं। हालांकि एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी बन रहा है कि जून 2024 के बाद गुप्त धन मिलने के या फिर अनएक्सपेक्टेड गेन मिलने के या फिर लॉटरी लगने के चांसेस भी है। सो जून 24 के बाद विनफॉल गेन भी होगा। हालांकि वो गेन इतना नहीं होगा कि आप सब भरपाई कर पाओ। एक्स्ट्रा कॉशियस रहकर आप करोगे तो वेल्थ को मैनेज कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशंस। किसी स्वजन की मृत्यु के कारण एक तरह की ग्लानि आपके मन में बनी रहेगी या फिर एंड ऑफ अ कंसर्न रिलेशनशिप। जिस संबंध को आप अति मूल्यवान समझ रहे थे शायद वह संबंध खत्म भी हो जाए या फिर उसमें कोई चेंज आ जाए। टिल जून 2024 आपके लिए समय अच्छा है। अगर कोई माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग आपके संबंधों में चल रही है तो उसको इस समय से पूर्व आप रिजॉल्व कर दो, अन्यथा संबंध में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। अगर कोई मैरिज लाइफ में आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहे हैं तो आप रिजॉल्व कर लेना, अदरवाइज शायद डिवोर्स तक बात जा सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। सो जून 2024 तक का जो आपका समय है वो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जितनी मेहनत आप करोगे उतना आपको रिजल्ट सुनिश्चित मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको 100% लेने के लिए 150% एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी वो रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। एक बात तय है कि ड्यूरिंग दिस टाइम यू कांट रिलाई ऑन योर लक। जितनी मेहनत करोगे उतना या फिर जितनी मेहनत करोगे उससे कम रिजल्ट मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धनु राशि। धनु राशि से राहु चतुर्थ राशि में आएगा और ये समय आपके लिए मीडियम टू चैलेंजिंग रहेगा। मुनि मंत्रेश्वर ने आपके लिए यह सूत्र दिया है, गोचरे चतुर्थ राहो दुखम। भृगु महाराज ने आपके लिए यह सूत्र दिया है, कष्टतरम चतुर्थे राहो। हेल्थ के लिए यह समय एक तरह से चैलेंजिंग रहेगा। अगर आपने हेल्थ को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया तो हार्ट डिसीज़ में
हार्ट अटैक तक आने की संभावना हो सकती है। यू शुड डू रेगुलर चेकअप्स, और अगर थोड़ा भी आपको कहीं पर कुछ गलत दिख रहा है, आप डायग्नोसिस करवाइए और इसको रिजॉल्व कीजिए। यू कांट रिलाई ऑन योर लक एज फार एज योर हेल्थ इज़ कंसर्न। मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन या नर्वस ब्रेकडाउन्स होने की भी पूरी संभावना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये समय एक तरह से अलर्ट रहने का समय है। हालांकि जून 2024 तक का जो समय है वह समय अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद का जो समय है उसमें आपको अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी एसेट्स आपके हाथों से चली जाएगी। गैम्बलिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए ये समय अति खराब है। हो सके तो स्टॉक मार्केट से भी दूर रहिए, ऑप्शंस बिल्कुल मत कीजिए, अदरवाइज़ अगर आप ग्रीड में होकर स्पेकुलेट करोगे तो सुनिश्चित अपनी किसी प्रॉपर्टी को गंवा दोगे। रिलेशनशिप के लिए ये समय शुभ है। अगर कोई पुराने समय में कोई समस्याएं चल रही है तो वह समस्या इस समय के दौरान रिजॉल्व होगी। हालांकि जो रिलेशनशिप आपके लिए सर्व नहीं कर रही है, और अगर आपने जून 2024 तक जो आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस से उनको रिजॉल्व नहीं किया ऑन टेबल पर आकर, तो फिर रिलेशनशिप एंड भी हो सकती है और उसके कारण आपका हार्ट ब्रेक हो जाए या आपको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, उस तरह के योग भी क्रिएट हो रहे हैं। अगर आपने सेंसिटिव होकर अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल नहीं किया तो बात डिवोर्स तक भी जा सकती है। एजुकेशन के लिए ये समय एक तरह से मीडियम फल देगा। फर्स्ट हाफ, दैट मीन्स पहले 9 महीने जो है, जुलाई अगस्त 2024 तक का जो समय है वह समय आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन उसके बाद का जो समय है उस समय में आपको 140% एफर्ट्स डालने होंगे, अन्यथा आपको भारी डिसअपॉइंटमेंट होगा। हायर स्टडीज़ के लिए दिक्कतें आने की प्रबल संभावना है। फॉरेन स्टडीज़ में सुनिश्चित ट्रबल आएगी। तो आपको चाहिए कि आपका जो पेपर वर्क है वह पेपर वर्क आप बहुत ही अच्छी तरह से कीजिए। अंत में आने वाला यह राहु केतु का ट्रांजिट सभी अग्नि तत्व की राशि वालों के लिए शुभप्रद रहे, इसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।